अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा कनेक्टर्स, कंजंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में आप कनेक्टर कह लें और जर्मन में हम इनको कंजंक्शंस कहते हैं, जो कि एक टू सेंटेंसेस के दरमियान में आता है और ये एज अ कनेक्टर काम करता है। टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए कनेक्टर भी कहते हैं। और इनके अंदर हमारे पास कनेक्टर दो किस्म के होते हैं, हाउजाट्स एंड नेबनजाट्स। एंड इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे पास हाउजाट्स किस तरह परफॉर्म करते हैं एंड नेबनजाट्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास मेन क्लॉज होगा एंड सेकंड हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एंड फर्स्ट मेन क्लॉज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, देन कनेक्टर अगर हाउजाट्स है तो वो आ जाता है, तो हमारे पास उसके बाद जो सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। एंड अगर नेबनजाट्स आ रहा है कनेक्टर, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारे पास ओके, ये हमारे पास टू सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट मेन क्लॉज जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग इन बिटवीन जो भी आ रहा है, टाइम एंड अदर थिंग्स, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हमारे इसका हमारे पास जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डू लर्न्स heute Deutsch। ठीक है, टुडे यू लर्न Deutsch। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डू, हमारे पास सब्जेक्ट, जैसे हम सेंटेंस पहले बनाते रहे हैं। ठीक है, सिंपल वैसे ही heute Deutsch, du lernst heute Deutsch। अब इसके अंदर हमारे पास सेम सब्जेक्ट, वर्ब, समथिंग इन बिटवीन एंड Deutsch। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट मेन क्लॉज हो गया, इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। देन हमारे पास यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखते हैं, देन उसको फिर नेक्स्ट सेंटेंस के साथ एक और एग्जांपल कि हमारे पास जैसे लीजा काउफ काउफ मॉर्गन eine Tasche। ठीक है, टुमारो लीजा बाय अ बैग। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन क्लॉज। अब ये हमारे पास सेंटेंस अभी हाफ हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कनेक्टर यूज करते हैं, कंजंक्शन जिसे हम कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक आएगी कंजंक्शन, वो कंजंक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि उंट, ओडा, अबा। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देन उसके बाद हमारे पास आएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब उसके अंदर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारे पास कंजंक्शन के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस समथिंग इन बिटवीन, जो भी हमारे पास वो रहेगा। देन हमारे पास जो वर्ब है वो एंड पर चला जाएगा, और वर्ब जो होगा वो इंफिनिटिव फॉर्म में नहीं होगा। जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर दू है तो मोडाल वर्ब के अंदर अगर दू होता था तो वर्ब अगर एंड पर जाता था
तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म में हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल काउफ्ट है, तो EN. अगर मोडाल वर्ब यूज करता था तो ईएन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर वर्ब एंड पे जा रहा है तो सब्जेक्ट के साथ जो फॉर्म लगी होगी, जैसे लीजा काउफ्ट, अगर सब्जेक्ट लीजा है तो एंड पर वर्ब जा रहा है तो एंड पर हम काउफन नहीं करेंगे, हम काउफ्ट ही रखेंगे। ठीक है, बेशक वर्ब एंड पर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आएगी। इन्फिनेटिव फॉर्म होती है ईएन वर्ब। ठीक है, तो वो फॉर्म नहीं आएगी, जो सब्जेक्ट के साथ होगी वो रहेगी। ठीक है, और वर्ब एंड पर चला जाएगा। ये कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एंड कंजंक्शन बिफोर कंजंक्शन हमारे पास ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना होता है, और कंजंक्शन के बाद अगर नेबनजात कंजंक्शन है देन हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर हाउफजात स्ट्रक्चर है, अगर हाउफजात हमारे पास अगर हाउफजात कंजंक्शन आ रही है तो देन हमारे पास ये सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस समथिंग इन बिटवीन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंजंक्शन होती है जिनके फौरन बाद हम वर्ब यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस समथिंग इन बिटवीन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेबन जात के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, हाउस जात के अंदर हमारे पास इस तरह रहेगा। एंड हम देखते हैं अब कि हमारे पास हाउस जात वाली कंजंक्शन कौन सी है और नेबन जात वाली कंजंक्शन कौन सी है। आज हम हाफ करेंगे, हाफ हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे उनके बारे में हम देखते हैं। हमारे पास हाउस जात के अंदर आ जाता है उन, ओडा, आबा, देन। ठीक है, ये हमारे पास हाउस जात कंजंक्शन आ जाती हैं। एंड नेबन जात में हमारे पास आ जाती हैं वाइल, दास, एंड इससे ज्यादा भी हैं लेकिन वो कल डिस्कस करेंगे। आज आपको उसका ओवरव्यू मिल जाए, देन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, देन आपको हम जब कल करेंगे ना हाउस जात एंड नेबन जात, तो उनकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, कल हम फिर जस्ट सेंटेंसेस बनाएंगे उनके साथ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, एंड मीनिंग बताऊंगा। उंट, ओडा, आबा एंड देन। अब इनमें हमारे पास उन का मतलब एंड, ओडा और, आबा बट, एंड देन बिकॉज। इसमें हमारे पास वाइल, अगेन बिकॉज, बट हमारे पास जो देन है वो हाउस दास है एंड वाइल इज नेबन दास। ठीक है, एंड दास हमारे पास डैट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर किस तरह परफॉर्म करेंगे और इनको हम यूज किस तरह करेंगे। ये हमारे पास नेबन जात है एंड ये हमारे पास हाउस जात है। नेबन जात आएगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, वर्ब एंड पर चला जाएगा, और हाउस जात रहेगा तो वर्ब चेंज नहीं होगा। ओके, मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाउस जात वर्ब सेकंड पोजीशन and Neban's at the end position। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वर्ब का सिनेरियो हो जाएगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई गो टू स्कूल एंड आई आई हैव टू डू माई होमवर्क। ठीक है, अब टू सेंटेंसेस है, दरमियान में एंड आ रहा है। ठीक है, इस गेहे nach हाउस, हाउस und und आ गया हमारे पास, und ich mache, und ich mache meine Hausaufgabe।
ठीक है, तो ये हमारे पास und जैसे कि मैंने बताया कि हाउसजात होगा तो हमारे पास सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वर्ब सेम रहा है जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट वर्ब समथिंग इन बिटवीन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ich gehe nach Haus und ich mache meine Hausaufgaben, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाउसजात, हमने जस्ट ये नोटिस रखना है कि हाउसजात का कौन सा होगा और नेबनजात कौन सा होगा, और देन उसके बाद जो हमारे पास कंजंक्शन के बाद वर्ब आएगा, सेंटेंस आएगा ना, उसको अकॉर्डिंगली कंजंक्शन हमने चेंज करना होता है, ठीक है। जब अभी वाइल में जाते हैं ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस कैसे यूज होगा, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि Ich trinke gern Kaffee, Tea und Cola। Ich trinke, ये हमारे पास सिंपल यूज होते हैं, इस तरह भी Ich trinke, मैं कह सकता हूँ कि gern Kaffee, जब हमारे पास टू और टू से ज्यादा थिंग्स हों, gern Kaffee, Tea und Cola, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूजेज होता है। बस ये आपने माइंड में रखना कि देन इसके बाद हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ओडा। ओदा ओदा ओडा का हमारे पास क्या मतलब था, और एग्जैक्टली ओडा, और, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ विल्स पिज्जा, विल्स डू पिज्जा एसन, ओडा विल्स डू पास्ता एसन, वुड यू लाइक टू पिज्जा, वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा और पास्ता, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं विल्स डू पिज्जा एसन, ओडा ओडा विल्स डू पास्ता एसन। इसमें आप एक चीज देखें कि जैसे हमारे पास यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है कि पहले में भी मैं ही क्या कहते हैं, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, यू ही यूज हो रहा है, डू, एंड सेकंड सेंटेंस में भी डू ही यूज हो रहा है, रेपिटेशन, ठीक है। अगर सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई और हो, चेंज हो, आप किसी और से पूछ रहे हैं डू की बजाय या लाइक, तो आप देन आप उसको लिख सकते हैं। वैसे ये अभी भी ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेम चीज एक ही पर्सन से पूछ रहे हैं, विल्स डू पिज्जा एसन ओडा पास्ता एसन, ठीक है, या फिर विल्स डू पिज्जा एसन ओडा विल्स डू पास्ता एसन, दोनों ठीक है। लेकिन आप उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह ज्यादा अच्छा लग रहा है कि विल्स डू पिज्जा एसन, क्योंकि सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो सेकंड में हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ ड्रिंक्स टू टी ओडा कॉफी, ठीक है। ये ऑप्शन देने के लिए हम ये वाला कंजंक्शन यूज करते हैं, ड्रिंक्स टू टी ओडा कॉफी, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कोई सेंटेंस सुनाते हैं जिसके अंदर दोनों हों, लाइक सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपर्ली। मैं कहता हूँ wir gehen ins Kino, wir gehen ins Kino oder bleiben wir zu Hause, oder bleiben wir zu Hause, we go to the cinema or we stay at home, ठीक है। पूछ रहे हैं आपको wir gehen ins Kino oder bleiben wir zu Hause। अब इसमें आप देखो कि मैंने कंजंक्शन के फौरन बाद वर्ब यूज किया, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है। हाउस में हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। एंड
oder bleiben wir zu Hause. Wir gehen ins Kino oder bleiben wir zu Hause. ठीक है, इसमें अभी हमारे पास वर्ब एंड पे नहीं जा रहा, वो हमारे पास तब जाता है, वो हमारे पास कब जाता है वर्ब एंड पे, वर्ब एंड पे तब जाता है जब वो नेबन साट्स हो। नेबनजात, जब कंजंक्शन हमारे पास नेबनजात हो। अभी हम हाउसजात पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओडा की समझ आ गई है। समझ लगी है, यस। अब आपने जब लेटर लिखे होंगे तो उसके अंदर आपने देखी होगी चीज कि आप आबा पढ़ा होगा, ठीक है, आबा, बट, ठीक है, जिसका मतलब है बट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैं कहता हूँ कि जी स्प्रिcht, या फिर मैं कहता हूँ ich mag Deutsch, aber es ist manchmal kompliziert, ठीक है। मैं कहता हूँ I like German but sometimes it is complicated, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास टू सेंटेंसेस हैं, उनके दरमियान आबा यूज हो रहा है। मैं कहता हूँ ich mag Deutsch aber but es ist manchmal, manchmal का क्या मतलब था, भूल गया, भूल गया। sometime, आगे समटाइम। मैंने सेंटेंस बोला भी है। ich mag Deutsch main clause Hauptsatz aber then subordinate clause as is manchmal kompliziert. I like German but sometimes it is complicated, ठीक है। तो हमारे पास अब जैसे हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाते थे ich mag Deutsch, ठीक है, it is compliziert, सॉरी as is compliziert, ठीक है। तो अब एक ही जहाँ पे हम डॉट लगाते थे उस डॉट को खत्म करके हमने उन दोनों सेंटेंस को एक ही बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली A2 पढ़े तो उसके अंदर हमारे पास चीज़ें आप होती हैं। ओके, इसी तरह हम एग्जांपल एक और लेते हैं। मैं कहता हूँ कि wir wollen ins Kino gehen, aber wir haben keine Zeit, ठीक है। we want to go cinema but we have no time. Wir wollen ins Kino gehen। अब देखो मैंने मोडाल वर्ब यूज किया है तो मेरे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा कि वर्ब एंड पर जाएगा, ठीक है। aber wir haben keine Zeit। पहले हम दो सेंटेंस बनाते थे लेकिन अब हमारे पास कंजंक्शन यूज हो गया एंड कंजंक्शन भी हमारे पास हाउसजात है, तो हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। wir wollen ins Kino gehen aber wir haben keine Zeit, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आबा। देन हम आगे चलते हैं। देन देन हमारे पास एज अ वर्ड करता है बिकॉज, ठीक है। देन एंड वाइल भी हमारे पास वर्क करता है बिकॉज। मैं इसका कंपैरिजन भी करवाता हूँ। फर्स्टली देन, देन हमारे पास चूंकि हाउसजात है लेकिन वाइल हमारे पास नेबनजात है, तो आपको नेबनजात और हाउसजात में अब प्रॉपर्ली डिफरेंस पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ich esse ein Sandwich, I eat a sandwich, then because ich habe Hunger,
बिकॉज आई एम हंग्री, ठीक है, रीजन दिया उसने। Ich esse ein Sandwich, denn ich habe Hunger। इसी तरह हमारे पास मैं कहता हूँ ich lerne Deutsch, ich lerne Deutsch, then because ich will in Deutschland studieren, क्योंकि मैं चाहता हूँ जर्मन में स्टडी करना। ich will in Deutschland studieren, ठीक है। ये हमारे पास I learned Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, because I want to study in Germany, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन क्लॉज, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कंजंक्शन इज हाउसजात, देन दिस इज सेम। इश विल यूज हो रहा है मोडाल वर्ब, देन हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब है वो एंड पर चला गया, जो मेन वर्ब है, ठीक है, वो एंड पर चला गया और वो इन्फिनेटिव फॉर्म में है, स्टूडियगन, एंड हमारे पास विल मोडाल वर्ब यूज हुआ। अब मैं कहता हूं कि मैंने देन यूज नहीं करना, मैंने वाइल यूज करना, ठीक है, एंड दिस इज सेम मीनिंग बट दिस इज नेबनजात, ठीक है। तो अब मेरे पास यही सेंटेंसेस अगर रहें तो इनमें मेरे पास क्या चेंजिंग आएगी। मैं कहता हूं इश esse ein Sandwich while ich Hunger habe, ठीक है, ये वाला नेबनजात, ठीक है। अब जो मेरे पास कंजंक्शन यूज हुई है वो नेबनजात यूज हुई है, ठीक है। तो मेरे पास जो नेबनजात की कंजंक्शन का स्ट्रक्चर था सबऑर्डिनेट क्लास में, वो ये था कि वर्ब एंड पर चला जाएगा और उसकी जो फॉर्म रहेगी वो सेम रहेगी जो कि सब्जेक्ट की होगी, ठीक है। इश हुंगा हाबे, मैंने हाबन नहीं किया क्योंकि इश के साथ हाबे ही यूज होता है सब्जेक्ट। इश हुंगा हाबे, समझ आई, क्लियर है पॉइंट। यस इसी यस। तरह अगर मैं इसको अगर आप करें तो कोशिश करें, इसी सेंटेंस को मैंने अगर देन रिमूव करना है और वाइल लगाना है। Ich lerne Deutsch, weil हाँ, weil वाइल, ich in Deutschland वर्ब एंड पे चली जाएगी। Ich वर्ब एंड पे चले जाएगी, लेके जाएं। ich in Deutschland will studieren, studieren will, स्टूडियगन विल, studieren एंड will, पर yeah, जाएगी तो मतलब एंड पर जाएगी, studieren will, ठीक है। इश इन Deutschland studieren will। अब इसमें हमारे पास मोडाल वर्ब यूज हुआ था विल, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी वर्ब था जो एंड पर था, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हुई है आपको, लेकिन मोडाल वर्ब भी आ रहा है, तो जो मोडाल वर्ब है उसमें वर्ब मेन वर्ब ऑलरेडी एंड पर होगा, लेकिन जब हमारे पास नेबनजात कंजंक्शन यूज होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर मोडाल वर्ब यूज हो रहा है तो मोडाल वर्ब भी एंड पर चला जाएगा, हाउसजात मेन वर्ब के बाद मोडाल वर्ब, ठीक है, क्लियर। yes, ओके, ये था हमारे पास वाइल एंड देन में डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास दास, जो कि आज के टॉपिक का लास्ट हमारे पास वर्ड है।
and das is also Nebensatz। इसका मतलब हमारे पास that, जैसे कि हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ich weiß das, ठीक है। मैं कहता हूँ कि I know that you are hard working, ठीक है। मैं कहता हूँ I know that ich weiß das, ठीक है। ich weiß das du ich weiß dass du fleißig bist, ठीक है। मैंने सेंटेंस ठीक लिखा? ये वर्ड नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा आगे लिख देंगे, ये जो दू के बाद वाला है, फ्लाइसिश, ये वो लाइट पड़ी है। सेंटेंस मैंने ठीक लिखा है? एनालाइज करें इसे। Ich weiß dass du fleißig, गलत लिखा है। कैसे? Du bist fleißig होगा ना, क्यों? वो है नेबनजार्ट्स है। नेबनजात है ना। हाँ, मोडाल वर्ब एंड पे आएगा ना। एक मोडाल सेकंड, वर्ब तो है ही नहीं इसके अंदर। नहीं ये जो है बिस्ट, दिस एंड पर आएगा, तो मैंने कहाँ लिखा है? ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। ठीक लिखा है। इश वाइस दास, अगर हमारे पास डू, ये हाउसदास सेंटेंस होता तो मैं कहता इश वाइस दास दो बिस फ्लाइसिश, बट हमारे पास नेबनजात कंजक्शन यूज हो रही दास, ठीक है। याद रखना कि नेबनजात कौन सी है, हाउसदास कौन सी। इश वाइस दास दू, वर्ब अब एंड पर जाएगा, फ्लाइसिश बिस, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ we are often we hope that tomorrow the weather is beautiful, ठीक है। das das Wetter morgen schön is, ये मैंने सेंटेंस ठीक लिखा है? Wir hoffen das सही Wetter सही लिखा है। morgen schön ist, ठीक है। तो इसमें हमारे पास das again Nebensatz and das Wetter morgen schön ist, हमारे पास is a verb, so ये हमारे पास एंड पर चला जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास Hauptsatz एंड Nebensatz, जो Hauptsatz थे und oder aber then and Nebensatz is while and das, ठीक है। बेसिकली ये और भी हैं, लेकिन आज आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए, एक बार आपको पता चल जाए कि हमने इनको बनाना कैसे है, ठीक है। देन कल के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे नेबनजात्स एंड हाउसजात्स अगेन, जो कि हमारे पास अदर होंगे। मैं उनके अंदर आपको उनका मीनिंग एंड एग्जांपल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने उनको फिर याद करना है कि हमारे पास नेबनजात्स कंजंक्शन कौन सी होगी एंड हाउसजात्स कंजंक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हमने सब ऑर्डिनेट क्लास के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रखना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम कल टॉपिक करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।